महादेव ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्या हमें वाकई ज्ञान की ज़रूरत है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप सभी ने जो प्रार्थना मेरे लिए की थी और जो जितनी भी सहायता मेरी कर पाया था, हालांकि खर्चा अभी भी बहुत है और बार बार सब लोगों ने मेरे पुत्र के लिए पूछा था। आज उसका दूसरा ऑपरेशन हो गया है, अभी जस्ट खत्म हुआ है। तो मैं आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ अपनी उन प्रार्थनाओं के लिए जो आपने मेरे सुपुत्र के लिए की थी और जो भावनाएं आपने प्रकट की थी। मैं रियली उनके लिए बहुत भावुक हूँ। और जैसे उसका ऑपरेशन ख़त्म हुआ है, अभी रहेगा वो 1-1.5 महीने अस्पताल में, तो मुझे लगा कि आपका जो मेरे प्रति स्नेह है, मैं सबसे पहले आपको अवगत कराऊं तो आपको निश्चित ही प्रसन्नता होगी। तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप मेरे साथ खड़े रहे, मुझे आपने हौसला दिया, आपने मेरे लिए प्रेयर्स की, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है आपका आभार प्रकट करने के लिए। प्रेम ही इस दुनिया में भगवान का नाम है और आप भगवान ही हैं जिन्होंने मुझे इतना प्रेम किया है। गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज महादेव ही है, महादेव की। खैर, आज बात करते हैं। अभी भी बहुत सारा मामला है, धन इकट्ठा करना है क्योंकि पूरा हुआ नहीं, 60% हो गया था, 70% के लगभग। बाकी अभी वो हॉस्पिटल में रहेगा, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आज हम बात करेंगे कि लोग कहते हैं कि यार इसके पास ज्ञान नहीं है, ये बड़ा ज्ञानी है। आज के संदर्भ में देखें, आज के विषय में देखें, या आज के ज़माने में देखें तो क्या ज्ञान की हमें आवश्यकता है? क्योंकि अंदर घुस के तो कोई ज्ञान अर्जित करता नहीं है और ये बाहरी ज्ञान जो है, ये क्या कुछ काम के हैं? गुरु महाराज से मैं बात कर रहा था, अभी 3-4 दिन पहले उनके वहीं था, तो उन्होंने कहा बेटा ज्ञान की आवश्यकता है ही नहीं। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि मुझे तो अब तक यही लगता है कि ज्ञान बहुत आवश्यक है। जिसको ज्ञान हो गया फिर वो चक्करों में नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से जिसको ईश्वर का ज्ञान हो गया वो ईश्वर से फिर जुड़ जाता है। और जब उन्होंने कहा कि ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा तो गुरुदेव आवश्यकता किसकी है? बोले शक्ति की। आप में अगर शक्ति नहीं है तो आपका ज्ञान निराधार है। शक्ति को अर्जित करना पड़ता है और यही परिश्रम है, यही यज्ञ है। अपने अंतर की यज्ञोपवीत को, अपने अंतर की यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ता है, तब जाके शक्ति प्रकट होती है। जब ईश्वर सुसुप्तावस्था में होता है, देखिए गीता में कहा है सहस्त्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते होरा त्रिविदो जना।
कुल मिला के उन श्लोकों का सार ये है कि सहस्त्रों युगों के पश्चात ब्रह्मा की एक रात्रि होती है और उस रात्रि में पूरा ब्रह्मांड एक व्यापक मौन निस्तब्ध शून्य में परिवर्तित हो जाता है, सब कुछ समाप्त। और उस अवस्था में वो सहस्त्रों युगों तक वो रात्रि रहती है और उसके सहस्त्रों युगों के पश्चात ब्रह्मा का एक दिन होता है जिसमें वो सृष्टि की रचना करते हैं पुनः। तो उसी व्यापक मौन निस्तब्ध शून्य से फिर जो है प्रकाश की उत्पत्ति होती है। साइंस भी कहीं ना कहीं अब इसको मानने लगी है कि भाई एक ब्लैक होल होता है जो वो पूरी एनर्जी को खा जाता है और वो उसके अंदर कई हजार सालों कई लाख सालों तक वो रहती है। पृथ्वी के समय की गणना करें तो ब्रह्मा का तो दिन और एक रात्रि है, ब्रह्म ईश्वर। तो फिर उस ब्लैक होल से ही नए ग्रहों की उत्पत्ति होती है, प्रकाश की उत्पत्ति। कहने का मतलब ये है कि अगर ब्रह्मा की शक्ति ही नहीं हो सबसे पहले उसकी चेतना जागृत होती है। ईश्वर कह लीजिए, ब्रह्मा कह लीजिए, ईश्वर की चेतना जागृत होती है और वो चेतना उनकी शक्ति को जगाती है। और जब उनकी शक्ति जागृत होती है तो वो सृष्टि का निर्माण करते हैं। शक्तिहीन व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं सकता, कितना भी ज्ञान हो उसमें। मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, किसी भी प्रकार की आप शक्ति कहिए, अशक्त आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। कोई भी जीव जो अशक्त है वो कुछ करने योग्य ही नहीं है। इसलिए गुरु साहब की बात मुझे समझ में आई कि बिना शक्ति के ज्ञान अधूरा है भाई। तो आप अपने अंतर की शक्ति को जगाइए। और ये मैं हालांकि कहता मैं भी बार बार यही हूं, लेकिन उसका आज गूढ़ रहस्य पता चला। आप अपने अंदर की शक्ति को जगाइए, जागृत कीजिए। और वह जब वो शक्ति जगाएंगे तभी उस प्रोसेस में ही जो आपको ज्ञान प्राप्त होगा वही आपका ज्ञान भी है और वही आपके काम भी आएगा। शक्तिहीन आदमी का ज्ञान किसी काम का नहीं है। जिसके पास बोलने की शक्ति हो, शक्ति ना हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो आपको बता ही नहीं पाएगा। जिसके पास सुनने की शक्ति ना हो वो आपको श्रवण ही नहीं कर पाएगा, तो उत्तर किस बात का देगा। जिसके पास चलने की शक्ति नहीं हो वो कैसे हिमालय चढ़ जाएगा ऊंचाइयों पे। तो शक्ति का बड़ा महत्व है भाई। और कोटि कोटि धन्यवाद गुरु साहब का कि उन्होंने उस महत्व को बहुत सरल शब्दों में ही समझा दिया कि बेटा शक्ति की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। प्रैक्टिकल रूप से ये बात पता थी, मैंने कहा भी था कि दीदे गर्दाने होते कवड़े भी शाणे, बट आध्यात्मिक रूप से इस बात के ऊपर प्रकाश अभी 3-4 दिन पहले उन्होंने डाला, तो जाके कहीं पे वो जागृत हुआ मामला। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। इच्छा बहुत करती है घंटों घंटे बात करता रहूं, पर किसी के पास इतना समय नहीं है इस आपाधापी में कि वो 15-20 मिनट तक आपका वीडियो देखता रहे। तो 5-10 लोगों की बात अलग है। इसलिए मैं सार जो है वो बहुत कम शब्दों में कहने की, कम समय में कहने का प्रयास करता हूँ।
तो आज की वीडियो में इतना ही, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया, आप ही का चैनल है। और एक बार फिर आपको कोटि कोटि धन्यवाद आपकी प्रार्थनाओं के लिए। महादेव।